ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनांच हार्दं स्वागतम्। मित्रों, लघु सिद्धांत कौमुदी संपूर्ण अध्ययनम कक्षा संख्या 61 को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिएगा पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा। गत कक्षा में मैंने आपको यहां तक पढ़ाया था। ये सूत्र हमारा हो गया था रात सस्य। ठीक है, इसका जहां पर हमें प्रयोग करना था उसको हमने दिखा दिया था क्रोष्टुः में। ठीक है, और क्रोष्टु शब्द के सभी रूप आपको मैंने सिद्ध करके बता दिए। इसमें कोई भी आपको कठिनाई नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद में, ठीक है, अब एक हमारा शब्द आ रहा है, ध्यान देंगे। हु शब्द आ रहा है। क्या है ये? दीर्घ ऊकारांत शब्द है हु। इसका अर्थ होता है गंधर्व। ह्रस्व उकारांत के रूप तो आपको बता दिए। अब दीर्घ उकारांत ये शब्द आ रहा है एक क्रम में हु। ठीक है, तो संस्कृत भाषा के अंदर हु का अर्थ होता है गंधर्व, यानी गंधर्व जाति के लोग। गंधर्व जाति के लोग कोई आकाश में नहीं रहते, कोई वायु में नहीं रहते। गंधर्व जाति के लोग हमारे में से ही गंधर्व जाति के लोग हैं। हमारे से मतलब कुछ उनके कार्य बताए गए हैं, ठीक है, शास्त्रों के अंदर कि इस प्रकार के जो लोग कार्य करेंगे वो गंधर्व जाति के कहलाएंगे। जैसे इस कार्य को करेंगे वो ब्राह्मण कहलाएंगे, वो जो इस कार्य को करेंगे वो क्षत्रिय। उसी प्रकार से गंधर्व, तो हु का अर्थ होता है गंधर्व। अब इसके रूपों की चर्चा बताते हैं यहां पर कि हु हु वउ हु वह हु हून इत्यादि। तो सबसे पहले मैं आपको, इसमें कोई नया सूत्र नहीं लगेगा, ध्यान रखेंगे। मैं आपको इसके पूरे रूप दिखाता हूं। ठीक है, ये हु शब्द के रूप देखिएगा। दीर्घ उकारांत पुल्लिंग शब्द है हु शब्द के रूप। तो हु वउ हु वह हु हूम हु वउ हु हून हु। ठीक है, यहां पर ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये ह्रस्व उ लिख गया है, दीर्घ ही होगा हु हुआ
हुभ्याम हुभि, हुह्वे हुभ्याम हुभ्यः, हुह्वः हुभ्याम हुभ्यः, हुह्वः हुह्वोः हुह्वाम, हुह्वी हुह्वोः हुह्वुषु, और हे हु हे हु वो वऊ, ये विसर्ग नहीं, गलत है, ठीक है। हे हु वऊ और हे हु वह। पुस्तकों में प्रिंटिंग में गलतियां हो जाती हैं, टाइपिंग आदमी कितना भी करेक्शन करते हैं, संपादन करते हैं, फिर भी गलतियां हो जाती हैं। ये कोई लेखक की गलती नहीं है, ध्यान रखेंगे, ये लेखक की गलती नहीं है। लेखक प्रूफ रीडिंग भी करते हैं और सब कुछ करते हैं, फिर भी पुस्तक के प्रकाशन में गलतियां स्वाभाविक होना है। तो अब पढ़ाने वाले का कर्तव्य बनता है कि वो सही सही वहां बता दे। तो यहाँ पर ये दीर्घ हु कर लेना है, यहाँ ह्रस्व दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ विशेष नहीं है, इसमें ध्यान देंगे। ये क्या शब्द था हमारा, हु, और ये हु अर्थव धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम से प्रातिपदिक संज्ञा होकर के पूर्ववत सु की उत्पत्ति करके क्या आ गया, सु। इत संज्ञा होकर के स बचा, ठीक है। अब ये क्या है, दीर्घ ऊ का अंत है, तो सु को कुछ नहीं होगा, यहाँ पर लोप आदि कुछ भी नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर रुत्त विसर्ग आदि होकर के हु बन गया। और ये वाला है हु वाउ, तो यहां पर क्या हो जाएगा, हु और ये आउ। अब यहां पर पहले सबसे सूत्र क्या लगेगा, इको यणची प्राप्त हो रहा है, फिर उसका अपवाद प्रथमयोः पूर्व सवर्ण। ध्यान से सुनिएगा, पहले सबसे पहले क्या प्राप्त हो रहा है, यहां पर इको यणची, फिर उसका अपवाद है प्रथमयोः पूर्व सवर्ण, पूर्व सवर्ण दीर्घ एक आदेश, फिर उसका भी अपवाद निषेध सूत्र है दीर्घा जसी च, ये पढ़ा दिया आपको कई बार, दीर्घात जसी च। यहां पर क्या है, दीर्घ से उत्तर इजादी और जस के परे रहते, प्रथमा और द्वितीय व्यक्ति के, तो क्या है, पूर्व सवर्ण एकादेश नहीं होता है, तो इससे रुक गया। फिर इसमें क्या हो जाएगा, फिर एको अणची लग जाएगा, एको अणची लग गया तो ऊ को क्या हो गया, वह हो गया ये, और आऊ इसमें मिल गया हु वाऊ। ठीक इसी प्रकार से यहां जस आ जाएगा तो हु वह, यही सूत्र लगेंगे। एको अणची प्रथमा पूर्व सवर्ण और दीर्घ जसी च, जस के पर रहते हुए निषेध हो जाएगा, तो एको अणची लग जाएगा, तो हु वह जस के सकार को रुत्त विसर्ग हो जाएगा। और फिर है यहां पर हु हुम, तो यहां पर बिल्कुल सरल है, ये हु और ये अम, तो अमी पूर्व, क्या अमी पूर्व, अमी पूर्व से पूर्व होकर के ये हो जाएगा हु हुम, और आउट में इसके समान ही बन जाएगा हु हुआ। और यहां पर हु हून, यहां पर क्या आ जाएगा, हु और ये शस सकार की संज्ञा, प्रथमयो पूर्व सवर्ण यहां लग जाएगा, प्रथमयो पूर्व सवर्ण लग जाएगा, जो इसका निषेध करने वाला नहीं है, तो पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश होकर के क्या बन जाएगा, हु सा, और तस्मात् छसो नह पुंसी से क्या हो जाएगा, स को न हो गया, तो क्या हो गया, हु। तृतीय व्यक्ति एक वचन में हुआ, तो यहां पर टट्टा आ जाएगा और यहां पर कोई अणची लग जाएगा सीधा, कोई परेशानी नहीं है, यहां पर कुछ नहीं होना, हु भ्याम, हु भी भिस आ गया, यहां पर भी कोई अणची लग जाएगा, हु और गे का ए कोई अणची, ये हु, ये सब दीर्घ देख लीजिएगा, ठीक है, हु हुए, और ऐसे हु भ्याम, हु भ्याह, और
यहाँ पर भी ऐसे ये ngसी का आस बचेगा, ये कोई नीचे लग जाएगा, तो हु वाह, हु भ्याम, हु भ्याह। ऐसे ही यहाँ पर भी ngस का हु वाह, और यहाँ ओस आ गया हु वो हो, ये कोई नीचे लग जाएगा, हु नाम, हु वाम। तो यहाँ पर भी कुछ प्राप्त नहीं है, हु आम, नुम नुट आदि कुछ प्राप्त नहीं है, तो एक नीचे लग करके हु वाम। सप्तमी में हु वी, यहाँ पर भी कोई नीचे हो गया, हु हुआ हो, और हु शु आदेश प्रत्यय लग करके शु हो गया। और संबोधन में जैसे प्रथमा व्यक्ति के बिल्कुल वैसा का वैसे बन जाएगा, हे हु, क्योंकि यहां विसर्ग का लोप होगा ही नहीं, तो ह्रस्व से उत्तर होता तो हो जाता, एंग से उत्तर होता तो हो जाता, ऊ से उत्तर है इसलिए होगा ही नहीं, क्योंकि एंग ह्रस्व संबुद्धे, एंग और ह्रस्व से उत्तर होता है सु संबुद्धि के सु का लोप, तो यहाँ पर है ही नहीं तो लोप नहीं होगा। हे हु वाउ, ये गलत है, हे हु वाउ और हे हु वाउ। तो ये तो दीर्घ उकारांत हु शब्द के रूप मैंने बता दिया, इसमें कुछ भी नहीं नया है, पीछे जो सूत्र लगे थे वही सूत्र यहाँ पर लग गए हैं। ठीक है, मैंने बता दिया मुख्य रूप से इसमें कौन से सूत्र लगे, ऊपर लगे, एक तो लगा एकोणची प्रथमा पूर्व सवर्ण और दीर्घ जसी च से निषेध हो गया है। ठीक है, फिर एकोणची लग गया है, बस एकोणची लगता चला गया सब जगह। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया। अब इसके बाद क्रम में यहां पर बताते हैं कि दीर्घ उकारांत पुल्लिंग, ये हु के शब्द तो हु के शब्द रूप तो सरल थे, परंतु दीर्घ उकारांत कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिनके रूप कुछ अलग होते हैं। तो कहते हैं अति चमू शब्दे तु नदी कार्य विशेष, हे अति चम वै अति चम वाह अति चमूनाम अति चम वाम, बस ये अलग शब्द है। ये पीछे शब्द आया था, दीर्घ ईकारांत आया था, जिसमें एक वार्तिक बताया था प्रथम लिंग ग्रहणम च, प्रथम लिंग ग्रहणम च। ये सूत्र भी मैं आपको बता देता हूं पीछे के, ये आपका आया था यहां पर 194वां सूत्र था, 194। कौन सा सूत्र था, यू स्त्राख्य नदी, उसी पर वार्तिक था। ये क्या था, ये वार्तिक था। तो वहां पर एक शब्द हमने रूप बनाए थे बहुशेयसी, क्या था, बहुश्रेयसी। बहुश्रेयसी का अर्थ क्या था, पुल्लिंग था ये दीर्घ ईकारांत। यहां पर जो सूत्र लगाए थे हमने, ध्यान रखिए वही सूत्र यहां पर भी लगेंगे। यूस्त्राख्यौ नदी, अम्मार्थ नद्योर ह्रस्वः, आड़ नद्याः, आटश्च ङेराम नद्याम निभ्य, ये 5 सूत्र आपके इसमें भी लगेंगे। 194 से लेकर के 198 तक के जो 5 सूत्र हैं वो इसमें भी हमें लगाने हैं अति चमू के रूप चलाने में। अब आप आइएगा, इसके रूप में आपको बता देता हूं। पहले रूप देखते हैं पूरे, मैं आपके लिए रूपों की पीडीएफ बना करके रखता हूं पहले से परिश्रम करके। ये दीर्घ उकारांत पुल्लिंग अति चमू शब्द के रूप, अति चमूह, अति चमवौ, अति चमवः, अति चमूम, अति चमवौ, अति चमून, अति चमवा, अति चमूभ्याम, अति चमूभिः, अति चमवै, अति चमूभ्याम, अति चमूभ्यः, अति चमवाः, अति चमूभ्याम,
अतिचमूभ्यः, अतिचम्वाः, अतिचम्वोः, अतिचमूनाम्, अतिचम्वाम्, अतिचम्वोः, अतिचमूषु। हे अतिचमु, हे अतिचम्वौ, हे अतिचम्वः। ये शब्द रूप ऐसे चमू के। इसका अर्थ है कि अतिचमू माने सेना, सेना का माने इसका जो मुख्य रूप से इसका जो अर्थ आएगा यहाँ, हाँ अतिचमू बहुब्रीहि समास है, ठीक है। इसका अर्थ है चमू, चमू शब्द का अर्थ होता है सेना। तो सेना का अतिक्रमण करने वाला, मैं सेना का अतिक्रमण अर्थात सेना पर अतिक्रमण करने वाला, माने सेना पर विजय पाने वाला, माने किसी दूसरे राजा की सेना को जीतने वाला कोई योद्धा व्यक्ति, उसको यहां पर कहा गया अतिचमू। अब यहां पर क्या है मित्रों, ये जो चमू शब्द है ये कैसा है, स्त्रीलिंग। चमू शब्द अकेला कैसा है, स्त्रीलिंग। परंतु इसका समास कर दिया हमने कि चमूम अतिक्रांतः। क्या कर दिया हमने, इसका चमूम अतिक्रांतः यह, सेना को अतिक्रमण कर दिया था, सेना को जीत लिया है जिसने, तो वो व्यक्ति कहा जाएगा अतिचमू। अब पुरुष को कहा जा रहा है, तो अब ये जो शब्द बन गया ये पुल्लिंग बन गया, ठीक है। तो फिर हु के समान इसके रूप चलने चाहिए थे, पर हु के समान नहीं चलते, क्योंकि पहले वहां पर हमें पढ़ा दिया गया था कि प्रथम लिंग ग्रहणम, कि कोई स्त्रीलिंग शब्द है, ध्यान दे, कोई स्त्रीलिंग स्त्री प्रत्यांत कोई शब्द है और वो समास में यदि पुल्लिंग बन जाता है तो भी उसको स्त्रीलिंग मान करके कोई कार्य प्राप्त है तो हो जाते हैं। चमू शब्द कैसा है, दीर्घ उकारांत है। बोलो कैसा है, दीर्घ उकारांत। दीर्घ उकारांत शब्दों की क्या है, यूस्त्राख्यौ नदी, जो बताया मैंने 194, उससे क्या है, नदी संज्ञा है इसकी। चमू शब्द की अकेले की नदी संज्ञा है। अब ये समास में आ गया यहां पर, अब ये पुल्लिंग को कह रहा है, परंतु जो वार्तिक था प्रथम लिंग ग्रहणम च, ठीक है, प्रथम लिंग ग्रहणम च, के प्रथम जो शब्द इसमें चमू था उसका लिंग क्या था, स्त्रीलिंग, तो अब भी स्त्रीलिंग को मान करके कोई कार्य प्राप्त तो हो जाएगा। तो उससे क्या हो गया, इसकी नदी संज्ञा हो गई। चमू, अति चमू शब्द में चमू की नदी संज्ञा हो गई। अब नदी संज्ञा के जो जो कार्य प्राप्त है वो हो जाएंगे। अब देखिएगा, अति चमू ये तो हु के समान ही है, यहां पर नदी संज्ञा का कोई कार्य नहीं है, जहां होगा वहीं होगा, ध्यान रखेंगे, नदी संज्ञा वहीं करेंगे जब कोई कार्य करना होगा। अति चमवऊ, यहां पर भी एक ची लग गया, वही है हु वऊ के समान। अति चमवाह, यहां पर भी समान हो गया। अति चमूम, अति चमवऊ, अति चमून, ये समान है हु के समान। अति चमवा, अति चमूभ्याम, अति चमूभि, यहां तक कोई भी नदी संज्ञा का कार्य हमें नहीं करना, इसलिए हु के समान ही इसके रूप चल जाएंगे, अर्थात को एणची लगता चला जाएगा और यहां पर दीर्घा जसी च से निषेध हो जाएगा, ठीक है। अब आते चतुर्थी विभक्ति में। चतुर्थी विभक्ति में हमारा स्थिति ये है अति चमू और ङे, ठीक है। यहां पर इसकी हमने नदी संज्ञा है, ये उस्त्राख्य नदी, तो अब नदी संज्ञा का यहां पर कार्य क्या हो जाएगा आपका, आड़ नद्याः, ठीक है, कि
नदी संज्ञा से उत्तर गित जो प्रत्यय होते हैं उनको आठ आगम हो जाता है। आठ नद्या वही सूत्र है, ठीक है। तो ये गित प्रत्यय है, नकीत संज्ञा हो जाएगी इसकी, तो ए बचेगा। अब ये इसकी नदी संज्ञा है तो इसको आठ आगम हो गया। यहां पर क्या हो गया? आठ। आद्यंत टकितौ से आठ आदि में हो जाएगा, ये हो गया। आटश्च से वृद्धि एक आदेश हो गई, वहीं पर सूत्र आटश्च। तो आ ए को बराबर क्या हो गया? आई। अब यहां पर को एणची लग जाएगा तो ऊ को व हो जाएगा, तो क्या बनेगा? अति चम वई, ठीक है। अति चमुभ्याम अति चमुभ्या सामान्य है। ऐसे ही यहां पर भी लग जाएगा यही सूत्र, आण नद्या आटश्च। तो क्या बन जाएगा? अति चमवाह। अति चमुभ्याम अति चमुभ्या, ये सामान्य है। अति चमवाह, नस में भी ऐसा ही लग जाएगा। अति चम्बो हो, यहां एण आदेश हो जाएगा। अब यहां पर अति चमू नाम, यहां पर अलग होगा। यहां पर क्या है? चमू की नदी संज्ञा है, तो क्या? ह्रस्व नद्यापो नुट। क्या? ह्रस्व नद्यापो नुट से क्या हो जाएगा? ना नुट आगम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका? ये ऐसा हो जाएगा, अति चमू और ये आम और नुट का ये नुट आदम से। अब यहां पर नामी, नामी से दीर्घ को दीर्घ करेंगे, क्योंकि पर्जन्यवत लक्षण प्रवृत्ति, बादलों की तरह सूत्रों की प्रवृत्ति होती है। जहां पर वर्षा चाहिए वहां पर भी होती है, नहीं चाहिए वहां पर भी होती है, समान रूप से होती है। तो यहां दीर्घ को भी नामी से दीर्घ कर दिया। ये मैंने आपको बहुशेषी नाम में बता दिया था। सप्तमी में अति चमवाम, यहां पर एक सूत्र लगा गे राम नद्याम निभ्य। अति चमवाम में अति चमू और ये गिए, तो गे राम नद्याम निभ्य, इसकी नदी संज्ञा नदी से उत्तर घी को क्या हो जाता है? आम हो जाता है। क्या हो जाएगा? आम। ये आम हो गया आपका। अब यहां एक को एणची लग जाएगा, इसको ऊ को वा हो जाएगा, तो अति चमवाम। अति चम्मो, उसके पर ऋण आदेश होगा। अति चमूषु, ये क्या हो गया आपका? सप्तमी बहुवचन में सामान्य है। हे अति चमू। अब यहां पर क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, यहां पर नदी संज्ञा का कार्य हो जाएगा। नदी संज्ञा है चमू की, तो क्या हो जाएगा? एंग हरस बहु। अंबार्थ नद्योर ह्रस्व, क्या? अंबार्थ अंबार्थ नद्योर ह्रस्व। अंबार्थक शब्द और नदी संज्ञक शब्द को क्या हो जाता है? समुद्धि के सु के परे रहते ह्रस्व हो जाता है, तो इसको ऊ को ह्रस्व हो गया। और यहां पर जो स था संबोधन का, उसको एंग ह्रस्वात समुद्धे से उसका लोप हो गया। क्या हो गया? लोप हो गया। तो लोप हो गया तो क्या बन गया? अति हे अति चम, और ये सामान्य है अति चमवाऊ हे अति चमवा, इसमें कुछ नया नहीं। तो इस प्रकार से यहां पर अति चमू में नदी संज्ञक कार्य हो जाते हैं। अब ये दो शब्द हो गए आपके। अब इससे आगे यहां पर कहा है खलपूहु। खलम पुनाति यह सह खलपूहु। तो खलपूहु, अब खलपू शब्द के रूप थोड़े इससे भिन्न चलेंगे। हु से भी भिन्न चलेंगे और अति चमूहु से भी भिन्न चलेंगे। है तो ये भी दीर्घ उकारांत पुल्लिंग शब्द, ध्यान रखेंगे।
अब क्या करना है, इसके रूप में आपको दिखा देता हूं। इसके रूप क्या बनेंगे, ये शब्द है आपका खलपू, ठीक है, रूप देख लीजिएगा इसके। ऊकारांत पुल्लिंग खलपू शब्द के रूप, इसका है खलपू, खलप्वौ, खलप्वः, खलप्वं, खलप्वौ, खलप्वः, खलप्वा, खलपूभ्याम, खलपूभिः, खलप्वे, खलपूभ्याम, खलपूभ्यः, खलप्वः, खलपूभ्याम, खलपूभ्यः, खलप्वः, खलप्वोः, खलप्वाम, और खलप्वे, खलप्वोः, खलपूषु, हे खलपूः, हे खलप्वौ, हे खलप्वः। ठीक है, कुछ नहीं करना। ये रूप, इसमें नया एक सूत्र लगेगा, इसलिए इस कक्षा में, बड़ी कक्षा हो जाएगी, तो अगली कक्षा में मैं आपको इसकी पूरी सिद्धि करके बता दूंगा। ठीक है, फिर आगे चलेंगे, और भी अभी दीर्घ उकारांत कुछ शब्द हैं। ठीक है, चलिए। सर्वेभ्यो नमः।